हेलो बच्चा बाटी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। बेटा ब्रह्मास्त्र सीरीज का बेटा ये जो लेकर आया हूं कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब अनसीन पैसेज। हाँ, यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एग्जाम में किस अप्रोच के साथ हम यहाँ पर अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस को टैकल करें। यहाँ पर इसका मतलब नंबर ऑफ पैसेज का मतलब कोई नहीं कि हम 10 पैसेज 20 पैसेज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ मतलब यह होना चाहिए कि वो अप्रोच क्या होनी चाहिए जिससे हम पैसेज को टैकल कर पाए, किस अप्रोच के साथ जाए और कैसे हम अपने एग्जाम में ये 15 नंबर को हम श्योर कर पाए। तो बेटा अनसीन पैसेज जो कि बेटा ब्रह्मास्त्र सीरीज का एक हिस्सा, तो बेटा चलते हैं पैसेज की तरफ पर। जो कि अनसीन पैसेज का मतलब होता है लाल, जिसको सीन ना किया हो पहले हमने, जिसको देखा ना हो, तो उन पैसेज को हमने यहाँ पर लेकर आए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इनको समझते हैं कैसे इनको टैकल करेंगे लाल। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं इनके, और लाल ये हमारे क्या है, पैसेज है। लेकिन पैसेज पे चलने से पहले पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करिए। तो बेटा पैसेज को पढ़ेंगे, समझने की बात यह है पैसेज में कि एकदम नहीं पढ़ देना है। हम पढ़ते समय हमें अपना माइंड जो है बिल्कुल बेटा पॉइंट ये करना है कि उसकी चीजों को हम समझ पाए, मतलब उस पैसेज के अंदर बात किस विषय पर हो रही है उस विषय को हम समझ पाए। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, पैसेज को हमें ट्रांसलेट नहीं करना है, नहीं तो हम उसके हिंदी के चक्कर में पड़ जाएं। हमें ज्यादा जिस लाइन का अगर हम समझ पा रहे हैं हिंदी तो ठीक है, उसको ट्रांसलेशन के चक्कर में नहीं पड़ेगी, उसकी हिंदी निकालने लगे। ठीक है, कोशिश करें कि उसका हम समराइज कर पाए, उसकी समरी निकाल पाए उस पैसेज की कि वो किस विषय पर पैसेज है और क्या बोल रहा है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम पैसेज करेंगे। पैसेज को करने के लोग कई तरीके बताते हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैसेज करें, या पहले पैसेज पढ़ो फिर क्वेश्चन पढ़ें। आपके में कोई इतना बड़ा पैसेज नहीं आता कि आप इन दोनों में से कोई सी भी अप्लाई करने के लिए सोचे, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय होगा। तो बेटा यहाँ पर हम पैसेज को पढ़ेंगे, और पैसेज से पढ़ने का मतलब यह नहीं कि हमें इंग्लिश कितनी आती, कितनी स्पीड से हम पढ़ पा रहे हैं, बल्कि पढ़ते समय हमारे दिमाग में यह होना चाहिए कि ये पैसेज किस विषय पर बात कर रहा है। बात क्लियर है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, इसके जो की फैक्टर है, की पॉइंट्स या की डेटास जो आएंगे उनको बेटा क्या करते चलना है, वहीं पर मार्क करते चलना है उस पैसेज में जो बेटा की पॉइंट आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेटा चलते हैं पैसेज की तरफ और पैसेज को पढ़ेंगे आराम से। The main purpose of planning in India is to improve the well-being of the people so that they could lead a long and healthy life. India is considered as medium human development, according to the Human Rights Development 2001. It will take a long time for India to reach the mark 0 to 8 in Human Development Index to be categorized as high HDI countries. A major hurdle to progress in human development is the rapid increase of population. It however expected the growth rate of population during 2000 से 2015 मतलब 2000 से 2015 will come down to 1.3%, will come down to 1.3%. This phenomena would provide an opportunities to push the process of human development. Urbanization is an important factor in promoting the process of human development. The urban population was 285 million in 2001, what is expected to reach the level of 407 million of 2015 मतलब 2015. ठीक है, this would provide a better scope for development of people in terms of education and health employment facilities. Is that clear? जब आप इसको पढ़ रहे होंगे पैसेज को, तो आपका दिमाग ये चौकन्ना होना चाहिए कि किस विषय पर बात कर रहा है। तो ये जो पैसेज बात कर रहा है ये ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है, किस क्षेत्र में डेवलपमेंट होना चाहिए ह्यूमन का, उनका इंडेक्स क्या रहा है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस की हैं तो जहां पर मुझे लगता है कि यहाँ से ये की पॉइंट्स है, जैसे कि अब मेजर हर्डल टू प्रोग्रेस, यहाँ पर चीज थोड़ी सी बदली, तो यहाँ पर हम इस पर नजर बना के रखें कहीं ना क्वेश्चन इससे बन जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर अर्बनाइजेशन पर बात हुई थी तो इसको मैंने यहाँ पे किया है, कुछ चीजें जो लगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बेटा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर हम पैसेज को आराम से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम कोई स्पीड से नहीं कर रहे हैं, कोई ये नहीं दिखा रहे कि हमें आ रहा है या आपको आ रहा है, कितनी तेज इंग्लिश पढ़ पा रहे हैं, केवल तरीका से किस तरीके से हमें पैसेज को करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्लानिंग इन इंडिया? भारत में बेटा क्या मुख्य
क्या मुख्य पर्पस उद्देश्य ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग इन इंडिया क्या है बेटा, मेन पर्पस ऑफ प्लानिंग। तो मेन पर्पस ऑफ प्लानिंग देखिए पहले ही लाइन में। एक चीज और सुनिए कि पैसेज आपके में छोटा आता है, क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने वाली ये है कि बच्चा 3 नंबर के चक्कर में ये सोचता है कि मुझे बहुत सारा कंटेंट लिखना है, तो इस चक्कर में नहीं पढ़ना कि आप 4-6 लाइनें लिखने में लगे कि आप सोच रहे हो 3 नंबर का तो हम कम से कम 4-5 लाइन लिखे, ऐसा नहीं है। बट पहली चीज ये भी अवॉइड करनी, दूसरी चीज अवॉइड ये भी आपको पैसेज में करना है कि बच्चा क्या करता है कि पहला क्वेश्चन है तो ऊपर से उठा के रख दिया, दूसरा क्वेश्चन है बीच का उठा के रख दिया, तीसरा क्वेश्चन है नीचे से उठा के रख दिया। इस तरीके से वो लपेटने का काम करता है, ये भी गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है, आप उसको जितना परेशान करेंगे उसका माइंड खराब होगा, वो वैसे ही नंबर देके जाएगा। एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करता है, वहां पर जो की पॉइंट्स होते हैं, जो मार्किंग स्कीम होती है लाल, जो बेटा मार्किंग स्कीम होती है, तो मार्किंग स्कीम में जो बेटा की पॉइंट दिए जाते हैं, अगर आपने उन की पॉइंट्स में से कुछ भी पॉइंट्स इसमें डाले हैं तो निश्चित तौर पर आपको मार्क्स मिलते हैं। तरीका ये होता है कॉपी चेक करने का, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है। तो बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि आपको कैसे चेक करना, आपको कैसे करना, कॉपी को कैसे ढंग से आप उसमें नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्यादा कंटेंट लिखने का चक्कर में नहीं रहना कि आप 4-5 लाइनें लिख रहे हैं 3 नंबर को सोच के। मेन बात क्या है, पहला क्वेश्चन का आंसर आपको लगभग पहले दूसरे तीसरे लाइन तक दिख जाएगा। ये जरूरी भी नहीं कि दिख ही जाएगा, लेकिन इसकी संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे ही बेटा आगे जब बढ़ेंगे सेकंड का हमें फिर आगे मिलेगा, इस तरीके से हमें मिलते जाते हैं। तो पहले ही पूछा था व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, तो लाल यही एक लाइन लिखिए कि द मेन पर्पस ऑफ प्लानिंग इन इंडिया इज टू इंप्रूव द वेलबींग ऑफ द पीपल सो दैट दे could lead a long and healthy life। हम अपना आंसर यहां तक लिख जाएंगे कि मेन पर्पस ऑफ प्लानिंग इन इंडिया क्या है, इज टू इंप्रूव द वेलबींग ऑफ द पीपल सो दैट दे कुड लीड अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ। ये आंसर हमें मिल गया पहला। इज दैट क्लियर? पूरा हम डिट्टो आंसर उतार आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है लाल? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मेजर इंपेडिमेंट टू प्रोग्रेस इन द ह्यूमन डेवलपमेंट, कि क्या बेटा मेजर इंपेडिमेंट है प्रोग्रेस उन्नति को प्राप्त करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इंपेडिमेंट का मतलब होता है रुकावट, बाधा। तो क्या बाधाएं हैं, तो इसको जब हम आगे पढ़ेंगे बेटा, जब हम आगे पढ़ेंगे तो देखते हैं क्या बाधाएं हैं। तो लिखा हुआ है कि इंडिया इज कंसीडर्ड, क्योंकि यहां तक हमें आंसर मिल चुका है, इंडिया इज कंसीडर्ड एज मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट डेवलपमेंट 2001। यहां तक कोई बाधा की बात नहीं हो रही है। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर इंडिया टू रीच द मार्क, लंबा समय लगेगा यहां तक पहुंचने के लिए। इस इंडेक्स पर कैटेगराइज्ड है एचडीआई में, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अ मेजर हाइडल, हाइडल का मतलब क्या होता है बेटा, बाधा। हाइडल का मतलब क्या होता है, बाधा। यहां पे मैंने एक लाइन भी की थी शुरू के पैसेज में, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से ये अपोजिट में जा रहा है बात समझ रहे, ऊपर वाले से ये अपोजिट की बात कर रहा है ना, तो उसका कॉन्ट्राडिक्शन है, इसलिए मैंने लाइन कर दी थी। यहीं पर हमें आंसर भी दिखने लगा है। अ मेजर हर्डल टू प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज द रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। सबसे बड़ा हर्डल क्या है बेटा, सबसे बड़ा हर्डल क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट में, इज द रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, कि तेजी से जो बेटा वृद्धि हो रही है पॉपुलेशन में, यह सबसे बड़ी बाधा है उन्नति में। और लाल 3 नंबर हमें यहीं पर मिल जाएंगे, हम इतनी लाइन लिखकर आएंगे। ये लाल हमारा क्या हो गया, दूसरा हो गया। हमें लंबे आंसर्स में नहीं पढ़ना है, 3 लाइन में आंसर लिख रहे हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? अंडरस्टैंड? क्योंकि ये एक स्किल है, रीडिंग एक स्किल है, कौशल है कि आप कैसे इसमें फाइंड आउट अपना आंसर कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन दूसरा हो गया बेटा, ठीक है। आगे बेटा लिखा डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रमोटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। यहां पर कह रहा है बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रमोट करने वाले बेटा इंपॉर्टेंट फैक्टर का वर्णन करो। तो ह्यूमन डेवलपमेंट को कौन प्रमोट कर रहा है उसको यहाँ पे समझते हैं लाल, ठीक है। आगे चलिए, तो बेटा आगे यहां तक हो गया है हर्डल वाली बात। इट इज हाउएवर एक्सपेक्टेड द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग इतना 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 विल कम डाउन इतना। This phenomena would provide an opportunities to push the process of human development, ठीक है। अर्बनाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रमोटिंग द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये लाइन सबसे बड़ी लाइन है, यही इस लाइन का क्या है बेटा, की पॉइंट है। क्या कह रहा है, अर्बनाइजेशन शहरीकरण है वह एक महत्वपूर्ण फैक्टर है प्रमोटिंग द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं है? एक आध लाइन इसमें और बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही, लेकिन की पॉइंट जो है वो यही है। गॉट इट? ठीक, ये तीसरा आंसर था।
विच इज द प्लेस ऑफ इंडिया एज अ ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री इन द वर्क, किन क्षेत्रों में बेटा विच इज द प्लेस ऑफ इंडिया एज अ ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री इन द वर्क, किन क्षेत्रों में काम किया है भारत के, किन स्थानों में, मतलब कौन से वो स्थान रहे भारत के जिसमें उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री की तरह काम किया है। तो आगे लाल, आगे देखिए बेटा, अर्बनाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन प्रमोटिंग द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। द अर्बन पॉपुलेशन वाज 285 मिलियन इन 2001 but is expected to reach level 407 million in 2015. This would provide a better scope for the development of people in terms of education and health employment facilities. तो बेटा ये कह रहा है कि किन क्षेत्रों में भारत को काम करना है, किन क्षेत्रों में काम करना है, तो बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री के रूप में वो जो उभर के आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, किन क्षेत्रों में काम करना होगा बेटा इंडियन को, बेटा तो यहां पर लिखा है कि हेल्थ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज एंड द एजुकेशन सिस्टम, and the education system is the place of India as human development country in the world। बात क्लियर है कि नहीं है, ये चीज यहां पे मिल जाएगी। अगला बेटा, which word in the passage means as purpose, बेटा पर्पज का कौन सा मतलब है इस पैसेज में, पर्पज मतलब उद्देश्य, ठीक है, टारगेट। तो which word in the passage means as purpose, पर्पज का क्या मतलब है, एम पर्पज इसमें दिया होगा, तो the main purpose of planning in India is improve the well-being of the people of so that they can long India is considered as a medium of human development country according to the human right development. It will take a long time for India to reach the mark 0 to 8 human development index to be categorized as a high HDI countries. A major hurdle to progress in human development is rapid increase of population. It is however expected that growth rate of population during 2000-2015 will come down. The phenomena would provide an opportunities to push the process of human development. Urbanization is an important factor in promoting the process of human development. The urban population was 285 million in 2001 but is expected to reach a level of 407 million. अब यहाँ पे बेटा ये पूछा गया what is the main which word in the passage means as purpose, कौन सा बेटा जो पैसेज में जो बेटा पर्पस का यहाँ पे मतलब पूछा गया, क्या पर्पस का मतलब है, ना कि सिमिलर वर्ड पूछा गया है तभी से सिमिलर वर्ड नहीं मिला, यहाँ पे समझने वाली बात थी, मीन्स पूछा उसका सिमिलर वर्ड नहीं पूछा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, क्या होता है लाल, उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब होता है ऑब्जेक्ट या हम कह सकते हैं गोल या गोल, ठीक है, या एम या टारगेट या ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर, गॉट इट। Which word has the opposite meaning in the passage of progress, progress का लाल अपोजिट मीनिंग क्या है ना, इन द पैसेज में प्रोग्रेस का मतलब होता है उन्नति, क्या होता है लाल, उन्नति। तो उन्नति जो होता है, अब यहां पर हम लिख सकते हैं एक वर्ड यहां पर आया है बेटा हर्डल, हर्डल क्या आया है, हर्डल, हर्डल का मतलब होता है लाल क्या, कि रुकावट, क्या होता है लाल, रुकावट या बाधा या ऑब्स्टेकल वाली बात होती है। तो इसका एंटोनिम्स पूछा था, प्रोग्रेस का मतलब होता है उन्नति और रुकावट का मतलब हर्डल, बात क्लियर है, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, गॉट इट, ठीक है। आगे लाल, अगला बेटा पैसेज है, some people think that the aim of education is merely to give knowledge. These people want students to read books and do nothing else but add to their knowledge. Others believe that knowledge alone is not important, only that which enables a man to earn his living can be called education. Such people think that bread is more important than anything else. Still others believe that education should aim solely at making good citizens and good patriots. All these people see only one of the several purposes of education. As a matter of fact, education should aim at all these three things together. It should give men knowledge, make them self-reliant and able to serve others. Education should not produce citizens who, while they love their own freedom, take away the freedom of others. It should produce men who love their own country but who do not want to harm other
कंट्रीज। लाल ये पैसेज ये कह रहा है कि ये जो है एम ऑफ एजुकेशन को बता रहा है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। तो यहां पर चलते हैं आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए। अगर आप लाल पहली लाइन को ही तुरंत पकड़ लेंगे कि द एम ऑफ एजुकेशन इज मेयरली टू गिव नॉलेज, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का ये बात मानना है, सबका नहीं है। हमें पॉइंट यहाँ पर बेटा दिख रहा है कि एजुकेशन शुड एम ऑल द थ्री थिंग्स टुगेदर। एजुकेशन जो है उसको इन तीनों चीजों पे टारगेट करना होगा। इट शुड गिव मैन नॉलेज, मेक देम सेल्फ रिलिएंट एंड एबल टू सर्व अदर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एजुकेशन शुड गिव मैन नॉलेज, मेक देम सेल्फ रिलिएंट एंड एबल टू सर्व अदर्स। गॉट इट। ये बेटा क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। आगे बेटा कह रहा है ब्रेड इज मोर इंपोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, डू यू एग्री, इफ नॉट तो वाई। कह रहा है कि ब्रेड जो है वह अधिक महत्वपूर्ण है किसी और चीज से, अगर हाँ अगर नहीं तो क्यों, आंसर देना है। ठीक है लाल। अब यहाँ पर बेटा कुछ लोगों का मानना था कि ब्रेड महत्वपूर्ण है, लेकिन सबका मानना ये नहीं था। तो बेटा यहाँ पर हमें आंसर एप्लीकेशन बेस्ड है, इसको हमें बनाना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, मतलब नो, ब्रेड इज नॉट मोर इंपोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज क्योंकि 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 बेटा एजुकेशन शुड प्रोवाइड नॉलेज, education should provide knowledge and make people good citizen and self reliant these things are more important than bread. Is that clear? These things are more important than bread. Got it? Clear है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन गिवन इन द पैसेज। बेटा हमें अंडरलाइन पोर्शन को बताना है जो इस पैसेज में लाल दिया गया है। हु लव देयर ओन कंट्री बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्री। तो इसका मतलब यह है कि क्या इस बात का मतलब है, तो इस बात का मतलब है education teaches us love own country and इसी को एक लाइन में कर दें, own country without harming other कंट्री। बिना किसी दूसरे देश को नुकसान पहुंचाए हमारा काम है कि हम केवल अपने देश को प्रेम करें, ना कि ये हम सोचे कि दूसरों का कैसे हम बिगाड़ पाए चीजें। बात समझ में आ रही? इस लाइन का ये मतलब है। गिव अ समरी ऑफ द अबव पैसेज। इस बेटा समरी समझ में आ गया होगा, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है द एम ऑफ एजुकेशन, द एम ऑफ एजुकेशन वेयर द एम ऑफ एजुकेशन इसकी समरी क्या है, इसका टाइटल तो ये हो गया लाल, द एम ऑफ एजुकेशन which teaches us, जो हमें सिखाती है या जो हमें देती है, ठीक है, टू बी गिव कर दो नॉलेज सेल्फ रिलिएंट एंड मेक पीपल गुड। ठीक है, ये इसकी समरी है। गॉट इट। आगे बेटा लिखा है फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द सोनली। सोनली का बेटा यहाँ पर
सिनोनिम्स बताना है। सोनली का मतलब होता है बेटा अकेला, एक के लिए आता है, ठीक है, किसके लिए आता है, एक के लिए आता है। तो ओनली वर्ड कहीं इसमें दिया था तो ओनली लगा देंगे बेटा, क्या लगा देंगे, या मेयरली लगा देंगे, क्या लगा देंगे, मेयरली, ठीक है, मेयरली या ओनली में से एक हम लगा देंगे। वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वन हु इज ऑलवेज रेडी टू सैक्रिफाइस ऑल द फॉर द डिफेंस ऑफ वंस कंट्री। एक व्यक्ति जो हमेशा बेटा क्या करता हो, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहता हो, उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर उसे क्या कहते हैं बेटा, जो बेटा क्या करता हो, तैयार रहता हो किसके लिए बेटा, अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए, अपने देश की सेवा के लिए, क्या कहते हैं उसे, पैट्रियट। क्या कहते हैं बेटा, पैट्रियट, देशभक्त। क्या कहते हैं बेटा, पैट्रियट, ठीक है, पैट्रियट। व्हाट इज द वर्ड पैट्रियट अपोजिट फ्रॉम द पैसेज, इसका बेटा अपोजिट क्या है इस पैसेज से, तो बेटा पैट्रियट देशभक्त हो गया, तो इसका अपोजिट गद्दार, गद्दार को क्या बोलेंगे, टेररिज्म तो ट्रेटर बोल देंगे, क्या बोल देंगे लाल, ट्रेटर, क्या बोल देंगे, ट्रेटर, ठीक है, गद्दार। गॉट इट, क्लियर, आगे। The primary function of a newspaper is to supply us with all sort of news, local and foreign. It gives us information of what is going on in our country as well as in other parts of the world. But for it, we would have to remain in total ignorance of the affairs of the world. It is only on account of newspapers that we can closely follow the important and interesting events of the world and keep abreast of the times. As a matter of fact, a newspaper is a sort of contemporary history. The benefits of a newspaper do not end here. By supplying information of the different parts of the world, they bring them into close touch with one another to tend to promote friendly feelings. A newspaper is also the best means of communication between the government of country and its people. The rulers and the ruled make known their respective viewpoints through the medium of newspaper, and the people can lay down their grievances for the consideration of the government in newspaper, and the government in its turn can communicate. अच्छा पैसेज है बेटा, तो ये न्यूज़पेपर के माध्यम की बात कर रहा है, जो कि ये बता रहा है कि न्यूज़पेपर जो है वह लाल क्या सत्ता और जो प्रजा के बीच में एक संप्रेषण का काम करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है उस पर। तो यहाँ पर कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ न्यूज़पेपर, बताओ बेटा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का मेन फंक्शन क्या है, तो बेटा यहाँ पर मुख्य पर्पस न्यूज़पेपर का क्या है बेटा, तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ न्यूज़पेपर इज टू सप्लाई अस विद ऑल सॉर्ट ऑफ न्यूज लोकल्स एंड फॉरेन। यही लाल बेटा इसका क्या है आंसर था। इसमें आप लाइन बढ़ा भी सकते हो कि इट गिव अस इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज गोइंग इन ऑन कंट्री एज वेल एज अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, लाइन बढ़ा भी सकते हो, यही इसका आंसर था, यही इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। वो उसके और कार्य है, और कार्य है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है एजुकेशन का, मुख्य पर्पस क्या है कि सूचनाएं लोगों तक पहुंच पाए देश दुनिया की, तो वही लाइन इसमें लिख सकते हो, लेकिन इसका मुख्य मुख्य यहाँ पे जब दिया है इन्होंने द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ न्यूज़पेपर, प्राइमरी फंक्शन न्यूज़पेपर का यही है, इन्होंने बताया है ना, जब इन्होंने ये दिया है फिर हमें आगे नहीं बढ़ना है। आगे, व्हाट वुड हैपन टू द पीपल ऑफ अ कंट्री विदाउट न्यूज़पेपर, क्या होगा किसी भी देश के लोगों के साथ विदाउट न्यूज़पेपर, यदि उन्हें बेटा न्यूज़पेपर की जानकारी नहीं मिलती है तो क्या होगा किसके साथ बेटा, लोगों के साथ। तो बेटा आगे यहां पर हम पढ़ेंगे कि we would have to remain in total ignorance of the affairs of the world. It is only on account of newspaper we can closely follow the important and interesting events of the world and keep abreast of the time. As a matter of fact, a newspaper is a sort of contemporary history. The benefits of a newspaper do not end here. By supplying information different parts of the world, they bring them into close touch and one another, ठीक है, फ्रेंडली फीलिंग्स। न्यूज़पेपर आल्सो द बेस्ट मींस ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट के लिए होगी बात यहाँ पे। तो ये कह रहा है बेटा कि अगर हमें क्या कोई भी राष्ट्र के पास बेटा अगर न्यूज़पेपर का कम्युनिकेशन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा दे वी वुड हैव टू रिमेन इन टोटल इग्नोरेंस ऑफ द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। मैं यहाँ लाइन स्किप कर गया, यही लाइन इसका की पॉइंट है। इसका मतलब ये हो गया लाल, इस लाइन का मतलब हो गया
क्या कि क्या होगा यदि किसी भी देश के लोग न्यूज़पेपर के बिना हो जाएं, मतलब उन तक सूचनाएं ना पहुंचे, तो क्या होगा, वो लोग क्या हो जाएंगे, वुड हैव टू रिमेन इन टोटल इग्नोरेंस ऑफ द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। सांसारिक जो चीजें हैं, जो जानकारियां हैं, जो सूचनाएं हैं, उनसे वह क्या हो जाएंगे, बिल्कुल दूर हो जाएंगे, इग्नोरेंस हो जाएंगे, पूर्णतः उन्हें कोई खबर नहीं मिलेगी। यही लाल इसका क्या था, आंसर था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट नेम कैन यू गिव टू न्यूज़पेपर इन मॉडर्न टाइम्स। आधुनिक युग में आप क्या नाम दे सकते हो बेटा न्यूज़पेपर का, तो ये आपके ऊपर क्या नाम दे सकते हो, तो मैं तो यहाँ पे नाम दूंगा, यहाँ पे मुझे एक दिख रहा है द बेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यही क्या है बेटा, द बेस्ट मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन, तो मैं इसको आंसर में यहाँ पे लिख सकता हूँ। गॉट इट, क्लियर है। संप्रेषण, कम्युनिकेशन का माध्यम। एक्सप्लेन द इटैलिसाइज्ड पोर्शंस गिवन इन द पैसेज। इटैलिसाइज्ड का मतलब होता है कोई इटैलिक में थोड़ा सा तिरछा लिखा हुआ पोर्शन। मुझे लगता है यहाँ पे एडिटर ने वो पोर्शन सीधा ही लिख दिया, मुझे पता नहीं कौन सा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख के उसमें बता दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ मेन। मेन का सिनोनिम्स, मेन का मतलब मुख्य, ऊपर दिया था प्राइमरी, यही इसका क्या हो जाएगा लाल, आंसर हो जाएगा। फाइंड द अपोजिट ऑफ द इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का अपोजिट क्या होगा फ्रॉम द पैसेज। इग्नोरेंस का मतलब होता है लाल क्या, बिल्कुल क्या करना, इग्नोर कर देना है ना, चीजों को बेटा उन तक ना पहुंचना, क्या, चीजों का ना पहुंचना बेटा, ठीक है। तो आगे देखिए इसमें सप्लाई, सप्लाई लग रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा लाल, और कुछ दिख भी नहीं रहा, इग्नोरेंस क्या हो जाएगा बेटा, सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा लाल, सप्लाई हो जाएगा। फाइंड द अपोजिट ऑफ द इग्नोरेंस फ्रॉम द पैसेज, ठीक है। इग्नोरेंस का मतलब होता है नकार देना, सप्लाई का मतलब किसी को पास कर देना, ठीक है, आगे बढ़ा देना, सप्लाई हो रहा है, बात क्लियर है, तो वो चीज हो जाएगी। आइडेंटिफाई वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, टू पर्संस लिविंग एट द सेम टाइम। देखिए यहां देखिए बेटा, आइडेंटिफाई वन वर्ड आपको बताना है पैसेज से, टू पर्संस लिविंग एट द सेम टाइम, सेम एरा, एक ही युग में बेटा, एक ही समय में दो व्यक्ति जी रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं, यहाँ पर होता है समकालीन, मतलब होता है कंटेम्परेरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा लाल, कंटेम्परेरी हो जाएगा, ये बेटा एक समय की बात होती है, इसे समकालीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं लाल, समकालीन, यही इसका क्या हो जाएगा लाल, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, India has always been utmost inspiration for the world at large for her fabulous wealth, both material and economic prosperity, as well as the spiritual excellence it brought here. Both traders and invaders, along with the preachers and seekers in search of the truth and salvation, all of them came through land routes, undertaking long and hazardous journeys which put a lot of stress and strain on their physique and nerves. Thus, the troops of Alexander multitude and refused to march beyond these because of their weariness and fatigue in fighting and homesickness. They had therefore to be perforce dispatched back many invaded tribes like Kusans, Huns, and Sakas in the ancient era, and Turks and Mughals during the medieval age. However, choose to make this land their own home and absorb themselves in the stream of her life. They attempted their best to bring more and more luster to her glory and enriched her culture, heritage and tradition. बेटा ये बात कर रहा है भारत की बेटा इंस्पिरेशन जो की है यहाँ पर स्पिरिचुअल है ना, प्रॉस्पेरिटी, उसकी आर्थिक समृद्धि के बारे में इन सब में बात हो रही है। गॉट इट, क्लियर है। तो इनको पढ़ते हैं बेटा, व्हाट इन इंडिया अट्रैक्टेड ट्रेडर्स, इन्वेडर्स एंड प्रीचर्स। यहाँ पर बेटा किन लोगों ने ट्रेडर्स को, इन्वेडर्स को और प्रीचर्स को बेटा सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया भारत में, किन चीजों ने किया बेटा, तो किन चीजों ने किया है लाल, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इंडिया अट्रैक्टेड ट्रेडर्स, इन्वेडर्स एंड प्रीचर्स। बेटा क्या भारत अट्रैक्ट कर रहा है, भारत में क्या चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं लोग, ट्रेडर्स को, इन्वेडर्स को एंड प्रीचर्स को, क्या चीजें बेटा अट्रैक्ट कर रही हैं भारत में। तो लाल यहाँ पर आंसर देखिए, India has always been an utmost inspiration for the world at large for our fabulous wealth, both material and economic prosperity, as well the spiritual excellence it brought here. Both traders and invaders, along with the
प्रीचर्स एंड सीकर्स इन सर्च। देखिए ट्रेडर्स कौन होता है, व्यापारी होता है। इन्वेडर्स कौन होता है, आक्रमणकारी होता है। प्रीचर्स कौन होता है, जो ज्ञानी जो लोग होते हैं उनके लिए यूज होता है, ठीक है। सीकर्स इन सर्च ऑफ ट्रुथ एंड सैल्वेशन, मुक्ति और सत्य की खोज के लिए। तो बेटा इट किसके लिए यूज हुआ है, स्पिरिचुअल एक्सीलेंस के लिए हुआ, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए हुआ है, और बेटा किसके लिए, वेल्थ बोथ मटेरियल। बात समझ में आ रही। तो इट मींस किन चीजों ने अट्रैक्ट किया है बेटा, तो किन चीजों ने किया है, किन चीजों ने किया है बेटा, इंडियाज फेबुलस वेल्थ both material and economic prosperity as well as her spiritual excellence attract traders and invaders along with preachers। बात क्लियर है, ये इसका आंसर था। अच्छा पैसेज है। अब बेटा आगे देखिए, ये पैसेज ये नहीं है कि आपके पीवाईक्यू से लिए गए, ये अलग पैसेज हैं, ध्यान रखना, क्योंकि पीवाईक्यू वाले मैंने अनसोल्ड में कराए हुए हैं। अगला बेटा लिखा है, व्हाट एक्सर्टेड द फॉरेनर्स हु केम इन इंडिया। बेटा किस चीज ने उनको बेटा एक्सर्ट किया, निकाला फॉरेनर्स को, हु केम इंडिया, जो भारत में आए थे। अब देखिए बेटा, all of them came through land routes, undertaking long and hazardous journeys which put a lot of stress and strain of physics and nerve. Thus the troops of Alexander Multinian refused to march beyond the Visa because of their weariness, fatigue and fighting, and on the special many invaders traps like sons ancient and Mughals and the medieval history chose to make land their own home, absorb themselves। देखिए यहाँ पे हमें आंसर ऊपर ही दिख चुका है। ये कह रहा है कि किन चीजों ने लाल, किन चीजों ने, जो फॉरेनर्स आए थे भारत, उनको बाहर निकाला, किन चीजों ने। तो बेटा जो सबसे बड़ी बात थी वो भारत की किन चीजों ने निकाला, तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाली लाइन कि केम थ्रू लैंड रूट, जिस रास्ते से वे आए थे, अंडरटेकिंग लॉन्ग एंड हजार्डस जर्नी, बहुत कठिन उनकी जर्नी थी, विच पुट अ लॉट, जिसने उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया था, स्ट्रेन किया था, और उनकी फिजिक्स पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो ये चीज ने बेटा किया क्या, इन लोगों को बेटा क्या किया, बाहर निकालने में, भारत से बाहर निकालने में मदद करी थी। इज दैट क्लियर, समझ में आया। इनको पिरो तो लोग है ना आंसर पर, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बेटा, What forced Alexander to move back to his country? किस चीज ने अलेक्जेंडर को लाल उसके वापस देश में भेजा, मूव बैक टू हिज कंट्री, किस चीज ने बेबस कर दिया था बेटा उसके, बेटा किस चीज ने अलेक्जेंडर की, बेटा तो अलेक्जेंडर की बात यहाँ पे है। अतः द ट्रूप्स ऑफ अलेक्जेंडर मल्टीट्यूड टू रिफ्यूज टू मार्च बियॉन्ड वीस बिकॉज़ दे आर वीर। तो यहाँ पर किस चीज ने, जो बेटा ड्यू टू लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी उन्होंने क्या कर दिया था, आगे बढ़ने से मना कर दिया था। किस कारण मना कर दिया था, किस कारण, होम सिकनेस के कारण, और बेटा फटीग इन फाइटिंग, अब वो लड़ने में क्या थे, असक्षम थे, उनकी स्थिति खराब हो चुकी थी। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये बन जाएगा आंसर। आगे आगे, व्हाट गुड डिड मुगल्स ब्रिंग टू दिस कंट्री, क्या व्हाट गुड डिड मुगल ब्रिंग टू दिस कंट्री, मुगल क्या इस देश को लाए, क्या इस देश में लाए, अच्छा तो वो इस चीज में है। आगे बढ़ते हैं मुगल वाली लाइन में। मुगल बेटा यहाँ पे था, ठीक है। आगे देखिए, Mughals during the medieval age, however, choose to make this land their own home and absorb themselves in the esteem of her life. They attempted their best to bring more and more luster her glory। यही वाला आंसर हो गया बेटा कि जो मुगल थे, मुगल attempted their best to bring more and more luster to her glory and enrich her culture, heritage and tradition। ये वाला आंसर हो गया बेटा फोर्थ वाला आंसर। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक। नेक्स्ट, substitute one word for the expression, one who attacks another country for the purpose of looting wealth। एक व्यक्ति जो बेटा दूसरे देश पर अटैक करता हो, किसके लिए, लूट के लिए, वो भी लूट किसकी हो, धन की लूट हो, लूटपाट जो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आक्रमणकारी कहते हैं। अभी एक वर्ड ऊपर आया था इन्वेडर्स, क्या आया था लाल, इन्वेडर। तो वही इसका क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा वन वर्ड में इन्वेडर, ठीक है, इन्वेडर। इज दैट क्लियर, उसे इन्वेडर कहते हैं, ठीक है। भारत में भी जो लोग आए थे उन्हें इन्वेडर ही कहा गया, ठीक है, जो अरब से लोग आए थे। आगे, विच वर्ड इज द नियरेस्ट मीनिंग, किस वर्ड का नियरेस्ट मीनिंग है,
deliverance and ह्यूज, which word is the nearest in meaning? ह्यूज का मतलब होता है विशाल और डिलीवरेंस का मतलब होता है उद्धार, है ना, उद्धार हो जाना किसी चीज का। तो विच वर्ड इज द नियरेस्ट इन मीनिंग? अधूरा लग रहा है क्वेश्चन मेरे को। विच वर्ड इज द नियरेस्ट मीनिंग, नियरेस्ट इन मीनिंग? अच्छा, विच वर्ड इज द नियरेस्ट इन मीनिंग? अच्छा ठीक है, इसके बेटा सिनोनिम्स पूछे हैं, इसके क्या पूछे हैं? सिनोनिम्स पूछे हैं। ह्यूज, ह्यूज मतलब होता है बड़ा विशाल, तो हम जियांट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं लाल? जियांट, क्या कर सकते हैं? जियांट, विशाल। और जब डिलीवरेज, डिलीवरेज का मतलब होता है बेटा उद्धार हो जाना, क्या हो जाना? उद्धार कर देना किसी चीज का बेटा। मतलब नहीं कहते कि उनका उद्धार हो गया, तो उद्धार हो जाना यहां पर हम यूज कर सकते हैं ये, मिल गया, सेलिब्रेशन, इसका मतलब होता है मुक्ति। क्या होता है बेटा? मुक्ति, ये वर्ड इसमें मिल जाएगा। नियरेस्ट पूछा था, तो नियरेस्ट तो फिर यही हो गया बेटा। इसका मतलब है इनमें से कौन सा वर्ड उसके नियरेस्ट जाएगा स्पेसेस के, तो जियान तो कुछ वर्ड उसमें था ना जो डिलीवरेंस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या था? सेलिब्रेशन था। क्या था बेटा? सेलिब्रेशन था। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेलिब्रेशन। ठीक है, सेलिब्रेशन। तो अच्छा, अब मुझे इसका क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आ गया। इनने होशियारी दिखाई है, इनने होशियारी ये दिखाई है कि कौन सा शब्द जो है मीनिंग में समान है पैसेज में। ठीक है, देख रहे हो कैसे पूछ दिया इन्होंने। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन जो है डिलीवरेंस का क्या हो जाएगा लाल? ये हो जाएगा। वैसे ह्यूज के लिए कुछ दिख रहा है? ग्रेट कुछ दिख रहा है क्या? बड़े कुछ, इंडिया हैज बीन इंस्पिरेशन जो है वो डायरेक्ट एक क्वेश्चन वैसे ही पूछेगा, उसका सिमिलर मीनिंग बताओ या एंटोनिम्स बताओ। लेकिन यहाँ पे वो मैंने बता दिया कि सेलिब्रेशन ये होगा, अगर लार्ज होगा तो उसका मीनिंग भी लिख सकते हैं लार्ज। ठीक है, क्लियर है। आगे आ जाओ। अब व्हाट इज द मीनिंग टू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज अ लॉट एट लार्ज? अ लॉट एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब क्या होता है बेटा? आपको मैंने इडियम्स में कराया है। एट लार्ज का मतलब पहुंच से बाहर होना, तो उसका वही मीनिंग है कि पहुंच से बाहर होना। बात समझ में आ रही? जो चीज हमारे रीच में नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। व्हाट इज द मीनिंग, मीनिंग पूछा, इसका अर्थ पूछा है, तो इसका मतलब यही लिख देना कि जो है आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ रीच, पहुंच के बाहर होना। ठीक है, अगला पैसेज बेटा। It is only under adverse circumstances that real man is discovered. It is only under adverse circumstances that the real man is discovered. A man of character, of noble intention, of strong and sturdy physics, and virtue of selfless service to others, proves his worth even in times of adversity. He faces the adversity with his strong will and determination. If he has a well-to-do thing, nothing can stand in his way. He can conquer of to all obstacles to achieve his mission. Since his objection is noble and worthy, in the days of the prosperity and pleasure we sleep, enjoy, and know not what we are, what in adversity the inner man wakes up and we come to know द रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बेटा पैसेज को पढ़कर हमें ये समझ में आ गया कि पैसेज किस विषय पर बात कर रहा है। ये हमारी डिटर्मिनेशन पर बात कर रहा है कि हम जीवन में जो पाना चाहते हैं, तो बाधा जो आती है, अगर हमारा डिटर्मिनेशन वगैरह हो तो हम वो चीज कर सकते हैं। इस विषय पर ये बात कर रहा है, स्ट्रेंथ पर। ठीक है, तो हम चलते हैं बेटा अब अपने क्वेश्चन की तरफ। वो व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड? बेटा कब जो है रियल मैन डिस्कवर्ड हुआ है? तो चलिए अब पढ़िए। is the only, it is the only under the adverse circumstances the real man is discovered। जब बेटा व्यक्ति पर मुसीबत आती है, कठिनाई उसके जीवन में आती, तो वो जो है उसका जो रियल मैन होता है, जो उसका व्यक्तित्व होता है, वो पहचाना जाता है। बात क्लियर है? तो इट इज द ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। इज दैट क्लियर? समझ में आया? यही बेटा पहले का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी? व्हाट काइंड, किस प्रकार का व्यक्ति बेटा खुद को प्रूव करता है? प्रूव्स हिज वर्थ, अपनी वर्थ, अपनी योग्यता को प्रूव करता है जब वो कठिनाई में होता है।
तो बेटा आगे बढ़िए, ठीक है। अ मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ द नोबल इंटेंशन और स्ट्रॉन्ग स्टडी फिजिक्स एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फनेस सर्विस टू अदर्स प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। ठीक है, बात क्लियर है। तो किस प्रकार का व्यक्ति, यही तो पूछा था ना, किस प्रकार का व्यक्ति करता है। तो ए मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशन एंड स्ट्रॉन्ग स्टडी फिजिक्स वर्च्यू ऑफ सेल्फनेस एंड अदर्स प्रूव्स हिज प्रॉस्पेरिटी। पूरा ही आंसर छपा है। बात क्लियर है बेटा। सेकेंड आंसर, अगला, हु कैन कंक्योर हिज मिशन, कौन जीत सकता है अपने मिशन को। तो बेटा कौन जीत सकता है, जो विल पावर और डिटर्मिनेशन से अपने ऑब्स्टिकल्स को, बाधाओं को पार कर दे। यहां पर अभी पढ़ा था बेटा, ये रहा, पढ़ लो एक बार और आगे, ठीक है। ही फेसेस द एडवर्सिटी विद हिज स्ट्रांग विल एंड डिटर्मिनेशन, इफ ही हैज विल टू डू थिंग द थिंग कैन स्टे ही कैन कंक्योर ऑल ऑब्स्टिकल्स टू अचीव हिज मिशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा आंसर आपको एप्लीकेबल करना है। क्या होगा कि वह जीत सकता है बेटा, सारे ऑब्स्टिकल्स को अचीव कर सकता है अपने मिशन को, किसके कारण बेटा, ड्यू टू हिज स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन। इफ ही हैज स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन तो ही कैन कंक्योर ऑल द ऑब्स्टिकल। चाहे ऐसे लिख दो चाहे वैसे लिख दो, नहीं ऐसे। क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज। अंडरलाइन है ही नहीं इसमें, चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। Which word in the passage is the opposite of selfish? Selfish का बेटा अपोजिट पूछना है, तो which word in the passage is the opposite of selfish? Selfish का मतलब स्वार्थी, तो बेटा selfless हो जाएगा। selfish selfless दिया है, selfless दिया है, पैसे में दिया है, selfless हो जाएगा, ठीक है। तो इसका selfless हो जाएगा misery, ठीक है। तो इसका मतलब होता है which word in the passage means misery? माइजरी का मतलब क्या होता है, माइजरी मतलब कष्ट, दुख, है ना, ये सब चीज। तो एडवर्सिटी हो जाएगा। अच्छा, आप वीकनेस भी लिख सकते हो, ठीक है, वीकनेस तो कमजोरी हो गई, है ना। माइजरी का मतलब होता है कष्ट, दुख, विपदा, तो उसका मतलब वही हो गया कि एडवर्सिटी, विपदा, आपदा, बात समझ रहे हो। तो वो हो जाएगा सबसे परफेक्ट वर्ड, ठीक है। आगे आ जाओ, ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा होता है, तो हर्डल आया था क्या इसमें, क्या पूछा था, अपोजिट पूछा है। वर्ड ऑब्स्टेकल का मीन बता रहा पैसेज में, व्हाट इज द वर्ड ऑब्स्टेकल मीन इन द पैसेज। ऑब्स्टेकल का मतलब मीनिंग बताना है, इसमें सिमिलर वर्ड नहीं पूछा, मीन बताना, फिर भी एक बार नजर मारो। ऑब्स्टेकल टू अचीव ऑब्जेक्टिव नो, हाँ इसको एक्सप्लेन करना है बस, ठीक है। इस वर्ड को क्या करना है लाल, एक्सप्लेन करना है ना, वैसा कुछ है नहीं इसमें। इस वर्ड को एक्सप्लेन करना है, जब एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पर हम ऑब्स्टिकल का मीन लिख सकते हैं पैसेज में, कि ऑब्स्टिकल का मतलब यहाँ पर मीनिंग क्या है। तो हम हर्डल लिख दें, है ना, हर्डल लिख सकते हैं। इसका मीनिंग पूछा, व्हाट इज द वर्ड ऑब्स्टिकल मीन इन द, ऑब्स्टिकल का मीनिंग क्या है इस पैसेज में, ये पूछा है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया क्या, हर्डल्स, बाधा, ठीक है, वो हम लिख सकते हैं। क्लियर है, आगे अगला पैसेज, द मैन केम विद पॉइजन, द मैन केम विद द पॉइजन एंड सेड टू सोक्रेटिस, you have only to drink this and walk about until your legs feel heavy. Down it will itself. Socrates took the cup cheerfully without trembling and without any change of color and looked up at the man, fixed glance of his and asked, shall I make offering gods? From it we only prepare so much as we think sufficient. Socrates, he answered, I understand. Said Socrates, suppose I must pay to good gods that my journey hence may be prosperous. That is my prayer, be it so. With these words, he put the cup to his lip and drank the poison calmly and cheerfully. Most of the men present controlled their grief, but one of them burst into a loud cry. Then all of them broke down except Socrates himself. What are you doing, my friends? He exclaimed. I sent away the women, chiefly in order that a man should die in silence. So calm yourselves, beware of the men were ashamed and ceased weeping. But he walked about until his legs were getting heavy, and then he lay down on his back, feeling left his feet and legs. Then higher and higher he was cold and stuffed
And then Socrates said himself, when it came to hurt, he should be gone. After a short interval, there was a moment, then all was still. ठीक, क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। सुकरात के ऊपर क्वेश्चन है, What did the man who brought the poison ask Socrates to do? बेटा जो व्यक्ति पॉइजन लाया था सुकरात के लिए, वो व्यक्ति कौन था और जो है उसने क्या कहा था सुकरात से करने को? तो लाल यहाँ पे देख, द मैन केम विद द पॉइजन एंड सेड, सोक्रेटिस क्या कहा था? यू हैव ओनली टू ड्रिंक दिस एंड वॉक अबाउट अंटिल योर लेग्स फील हैवी, कि यू हैव ओनली टू ड्रिंक, तेरे पास केवल पीने को है, ड्रिंक टू एंड वॉक अबाउट, और तब तक चलोगे अंटिल योर लेग्स फील हैवी, जब तक तुम्हारी भारी नहीं हो जाएगी पैर, एंड देन लाई डाउन एंड इट विल एक्ट ऑफ इटसेल्फ, और ये खुद से काम करने लगेगा उसके बाद जब तुम गिर जाओगे। सोक्रेटिस टुक द कप cheerfully without trembling, without any change of color, and took a man with a glance and asked, shall I make an offering to the gods from it? We only prepare so as we think sufficient. Socrates, he answered, understand. ठीक है, ऊपरी आंसर है बेटा। इसमें ये कहा गया था वो व्यक्ति ने क्या कहा था सुकरात से, तो यही आंसर है। तो द मैन केम विद द पॉइजन, पॉइजन के साथ आया था, एंड सुकरात से कहा था यू हैव ओनली ड्रिंक दिस। तो यहां से लेके पूरा आंसर यहां तक है। बात क्लियर है कि नहीं है? ये पहला आंसर हो गया। क्या व्हाट डिड द मैन, मैन ने क्या कहा, इसका मतलब यहाँ पे कोमा लगा, व्हाट डिड द मैन, कोमा लगा हुआ, वो इसका मतलब व्हाट डिड द मैन आस्क सोक्रेटिस, इसका कोमा लगा ना, क्या कहा सुकरात से। क्लियर? हाउ डिड सोक्रेटिस, हाउ डिड सोक्रेटिस रिसीव द कप ऑफ पॉइजन, सुकरात ने कैसे उस कप ऑफ पॉइजन को रिसीव किया था? तो कैसे कैसे बेटा? चीयरफुली किया था। कैसे किया था? सुकरात took the cup cheerfully without trembling and without any change of color and looked at the man, ठीक है, with that fixed glance of, तो यहां से मैन तक, ग्लांस तक आप आंसर लिख सकते हो, केवल मैन तक भी छोड़ सकते हो। कहां से? यहां से। क्लियर है कि नहीं है? उन्होंने चेयरफुली खुशी पूर्वक उसको लिया, बिना कांपते हुए लिया, बिना कोई उनके चेहरे पर शिकन आए हुए। ठीक है, ये पूरा आंसर हो जाएगा। गॉट इट? क्लियर? आगे अगला क्वेश्चन, हाउ डिड सोक्रेटिस डाई, सोक्रेटिस की मृत्यु कैसे हुई? तो कैसे हुई बेटा? हाँ तो हो गया था, याद होगा। Shall I make offering gods from it? We only prepare, I suppose, to pay gods to my journey, hence prosperous, that my prayer we eat these words, put a cup of lip to drink poison calmly, cheerfully. Most of the men present controlled their grief, but one of them burst into a loud cry. Then all of them broke. I sent women chiefly should die, men should die, silence, so calm yourselves, and bear up the man here. A sees peeping over the walked about the, until his legs were getting heavy. Getting heavy, and then the lid on his back, feeling left, and his feet and legs, then higher and higher he was. Still then Socrates said, when it come to hard, he should be gone. There were How did Socrates die? Socrates की मृत्यु कैसे हुई? इस आंसर को बेटा बना के लिखना है, ठीक है। इसमें काफी चीजें इनके बारे में कही गई, सुकरात के बारे में, इनकी मृत्यु कैसे हुई। हालांकि इनकी मृत्यु हुई वो कप ऑफ पॉइजन की वजह से। ये बात केवल इतनी बात नहीं है इस सेंटेंस में, ये बहुत गहराई से पूछ रहा है। इसका मतलब यह है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, उनके चीयरफुल और उनके पूरे क्राउड के बारे में यहाँ पे बात आपको मेंशन करनी पड़ेगी। वो तो कप के कारण हुई है, पॉइजन का कप उन्होंने लिया था। तो यहाँ पर आप इस आंसर को बनाएंगे और क्या लिखेंगे? From it, shall I make an offering? We Socrates, I suppose I must to pay gods, prosperous, we prosperous. That is my prayer. These words put the cup of lip and drank poison calmly and cheerfully. Yeah.
यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर टेकिंग अ कप ऑफ पॉइजन, आफ्टर टेकिंग अ कप ऑफ पॉइजन लेने के बाद सोक्रेटिस, फिर यहाँ पे लिखेंगे सोक्रेटिस सेड कॉमन एंड कॉमा आई सपोज आई मस्ट पे टू गॉड्स दैट माय जर्नी हेंस इज दिस इज माय प्रेयर इज टू बी, ये पूरी मतलब चेयरफुली तक बात आपको लिखनी है। गॉट इट? क्लियर है लाल? ठीक है। ये आगे अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड सोक्रेटिस शो हिज सैड सैड फ्रेंड, उन्होंने बेटा कैसे अपने जो दुखी मित्र थे उनको कैसे समझाया, है ना, कैसे चुप कराया, तो वो चीज यहाँ पर हमें पढ़नी है। तो देखिए बेटा आगे फिर से पढ़ते हैं यहाँ पे, सोक्रेटिस बट वन ऑफ देम बर्स्ट इनटू क्राई एक्सेप्ट सोक्रेटिस हिमसेल्फ, व्हाई आर यू डूइंग माय फ्रेंड्स, ही एक्सक्लेम, यहीं से शुरू हो रही है बात बेटा, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग माय फ्रेंड, आई सेंट अवे द विमेन चीफली इन ऑर्डर दैट men should die in silence, so calm yourselves and wear up. The man were ashamed and ceased weeping, but he walked about until his legs were getting heavy and then lay down, like feeling left. His feet then higher and higher. He was cold stuff, and Socrates said himself when it came to heart, he should be gone. After a short interval, there was a movement. ठीक है, एक आध सेंटेंस में जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात ये थी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, उनकी मृत्यु जहर पीने से हुई और वो उन्होंने हंसी खुशी एक्सेप्ट किया है। वो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, विवाद ठीक है कि ऊपर वो बात लिख सकते हो, वो उसका कारण है कि भाई पॉइजन पियोगे तो हैवी होंगे, वो उसके रीजन में आ जाएगा, लाइन बढ़ा सकते हो, वो गलत नहीं होगा, लेकिन वो की पॉइंट है वो ये है, वो क्वेश्चन ये पूछना है कि मृत्यु कैसे हुई, पॉइजन के कारण हुई, लेकिन उन्होंने उसको चीयरफुली एक्सेप्ट किया, एंजॉय से किया, ठीक है, वो चीज है। तो यहाँ पर बेटा most of the men present controlled their grief, but one of them burst into a cry. Then all of them broke except Socrates himself. What are you doing, my friends? He exclaimed. I sent away the women, order that a man should die in silence. ये वाली लाइन बेटा, ये वाली लाइन इसका की पॉइंट है, मतलब सुकरात ने कहा है कि मैंने एक आई सेंट अवे विमेन चीफली इन ऑर्डर, मैंने विमेन को भेज दिया है, यहाँ पर यहाँ से भेज दिया है ना, जो मेन जो मुख्य विमेन थे, है ना, उनको भेज दिया, इस कारण भेजा कि अ मैन शुड डाई इन साइलेंस, ताकि एक जो मनुष्य है वो शांति से मर सके। तो यही इसका की पॉइंट, ये कह के समझाया था, ये कह के समझा था, और तुम लोग रोना वोना मचाए हो, हमने विमेन को भेजा, क्यों भेजा था विमेन को, इसी कारण से भेजा था कि जो है यहाँ पर साइलेंस से एक मृत्यु हो सके, कम से कम मृत्यु के समय, क्योंकि यहाँ पे जो विमेन होती हैं वो ज्यादा शोर और हल्ला करती हैं, तो इसलिए अब वो यहाँ पे मैन कर रहे थे, तो इनका मतलब ये समझाने का ये तरीका, तो बेटा यही इसका की पॉइंट है, ध्यान देना, ये इसका क्या है लाल, ठीक है, गॉट इट, क्लियर है। हाँ आगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज बर्स्ट इनटू अ लाउड क्राई, इसका मतलब क्या है, बर्स्ट इनटू बेटा फूट फूट कर रोना, अत्यधिक ग्रीफ, है ना, रोना, क्राई, तो इसका मतलब आपको लिखना है फूट फूट कर रोना, वेरी सैड या वीपिंग, इस तरीके से हमें इसको एक्सप्लेनेशन दे देनी। गॉट इट। सोक्रेटिस वाज अ वाइज फिलोसोफर, सोक्रेटिस क्या थे, वाइज फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे, ठीक है। आगे व्हाट इज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग फ्रॉम द पैसेज, वेनम और स्टेयर्ड, ठीक है बेटा, इसमें ये बताना है, वेनम का मतलब होता है विष, क्या होता है लाल, विष, और स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना, देखना, तो इनमें से देखो कुछ दिया है इसमें, विष तो पॉइजन हो ही गया, दिया क्या, विष तो पॉइजन हो ही गया, है ना, स्टेयर्ड ग्लांस दिया है क्या, ग्लांस भी नजर होता है, ग्लांस, क्लियर है, ये इसके आंसर हो गए, बढ़िया है। आगे अगला, the main purpose of planning of in India is improve to well-being and the people opportunity, ये शायद रिपीट हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये कल पढ़ाया, ये रिपीटेड एक हो गया, खुशी में लगी होगी, एक कम हो गया है। मैंने 3-4 पैसे इसमें आए नहीं है, वो पैसे सॉल्व करने खुद से, तुम लोगों को मैं डाल दूंगा ग्रुप पे, वो 3 पैसे 4 पैसे वो सॉल्व करके जाना ही है एग्जाम में, उनको मैंने कराया नहीं, यहाँ पे खुद से करना वो, ठीक है, गॉट इट। You are living in an age when there are great opportunities for women in social work, public life, and administration. Society requires women of disciplined minds and restrained manners. Whatever line of work you undertake, you should bring to it an honest, disciplined mind. You will then succeed and have the joy of your work. Actually, in our country, education so far as girls' education is concerned is not widespread enough to every institutions which contributes to education of girls
is worthy of recognition and encouragement, but I am conscious that the kind of education that is important must not only be broad but should also be deep. We are lacking in depth. We may become learned and skilled, but if we do not have some kind of purpose in life, our lives themselves become blind, blundering and bitter. लाइफ के बारे में बात हो रही है, क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर बीइंग गिवन टू द विमेन इन आवर कंट्री? क्या अपॉर्चुनिटीज जो हैं गिवन विमेन इन आवर कंट्री प्रेजेंट टाइम में दी जा रही है? अपॉर्चुनिटीज क्या अवसर दिए जा रहे हैं? तो बेटा पढ़ते हैं. इस एज में हम जी रहे हैं. देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर विमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी रिक्वायर्स विमेन इन डिसिप्लिन माइंड्स एंड स्टैंड. तो क्या अपॉर्चुनिटी? यही लाल आंसर हो गया. क्या अपॉर्चुनिटीज दी जा रही? तो यू आर लिविंग इन एज, ठीक है. ये लाइन इतना पॉइंट छोड़ भी सकते हो. तो यहाँ पे देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन इन सोशल वर्क. किसमें दी जा रही है बेटा? सोशल वर्क में दी जा रही है, पब्लिक लाइफ में दी जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासनिक चीजों में दी जा रही है. गॉट इट? ये इसका आंसर हो गया. अगला क्वेश्चन. व्हाट इज मीन्ड ऑफ द फ्रेज ब्लाइंड ब्लंडरिंग एंड बिटर? इस फ्रेज का मतलब बताना है. ब्लाइंड ब्लंडरिंग अभी बताते हैं, पहले अगले क्वेश्चन चलते हैं. व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन डज द राइटर रिकमेंड फॉर अस in this essay? What type of education does the writer recommend for us in this essay? इस essay में किस प्रकार की एजुकेशन पे बात करी जा रही है? मुझे को एक लाइन नीचे दिखी थी, स्किल्ड वाला वर्ड. इट मीन स्किल पर बात हो रही होगी कहीं पर. फिर से ऊपर से देखते हैं बेटा. The restrained manners, whatever line of work you undertake, you should bring to it on a disciplined mind. You will then succeed and have joy of work. Actually, in our country, education so far as girls education is concerned is not widespread enough. So every institution which contributes to the education to girls worthy of recognition and employment. But I am conscious that kind of education is important, must not only be broad but should also be deep. किस प्रकार की एजुकेशन चाहिए? The kind of education that is important must not only be broad but also be deep. उसकी एजुकेशन में केवल फैलाव भी ना हो कि इतना ज्यादा सिलेबस, इतनी पढ़ाई है, गहराई भी. यही इसका आंसर है. इज दैट क्लियर? हाँ, आगे. व्हाट टाइप ऑफ विमेन डज द सोसाइटी नीड टुडे? किस तरीके की विमेन की आवश्यकता है सोसाइटी नीड टुडे, समाज को आज? किस तरीके की बेटा? ये लाइन लिखिए, देखो. समाज को किस तरीके की बेटा है जरूरत? रिक्वायर्स विमेन. ये देखो ना, चौथा आंसर हमें दूसरी लाइन में मिल रहा है. सोसाइटी रिक्वायर्स विमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड एंड रिस्ट्रेंड मैनर्स. यही इतना पॉइंट है बेटा, ठीक है. केवल इतना पॉइंट है, ध्यान रखना. सोसाइटी को जरूरत है किस प्रकार की? डिसिप्लिन माइंड्स की, ठीक है, और रिस्ट्रेंड मैनर की. वो मैनर में हो, डिसिप्लिन में हो, इसकी उन्हें जरूरत है. और थोड़ा बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और भी आगे बढ़ा सकते हो, है ना. एक लाइन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन की पॉइंट यही है. क्लियर है लाल? आगे. What is the word same in meaning in the given passage? Limited or pervaded? What is the word same in the meaning? Limited, सीमित. लिमिटेड, सीमित कुछ देखा है यहाँ पे? सीमित का skill we do not know some purpose in life themselves blind blundering. Concerned widespread. What is the opposite word of meaning in the given? अनवर्दी का तो वर्दी हो जाएगा. क्या हो जाएगा? अनवर्दी का वर्दी हो जाएगा. What is the subject about which is the writer is speaking to? किस विषय पर राइटर बात कर रहे हैं? किस विषय पर बात कर रहे हैं राइटर यहाँ पे? काइंड ऑफ विमेन एजुकेशन. स्त्रियों की शिक्षा के प्रकार पर बात करें, किस प्रकार पर उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए. अब यहाँ पे ये दो क्वेश्चन रहे हैं यहाँ पे. ब्लाइंड ब्लंडरिंग एंड बिटर. व्हाट इज द वर्ड सेम मीनिंग द लिमिटेड और परवेडेड? परवेडेड में फैला हुआ. लिमिट का रिस्ट्रेंड कर दो, क्या हो जाएगा? रिस्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है. और इसका परवेडेड का वाइड कहाँ दिया है?
ब्रॉड लिख दो, फैलाव कहाँ है, मैं नहीं देख रहा, चलो बाइड होगा, मैं नहीं देखा। आगे ब्लाइंड, ब्लंडरिंग एंड बिटर, इस फ्रेज का मतलब क्या है? बिटर मतलब कड़वाहट, ब्लंडरिंग मतलब मिस्टेक, बिना भारी मिस्टेक मतलब ब्लाइंड मीन्स अंधा। तो इस फ्रेज का आपको अपने से मतलब बताना था। अब कुछ फ्रेज जो है, जैसे ये लिखा है अवर लिप्स देमसेल्व्स, यहां से आप अर्थ थोड़ा सा पकड़े, लिखा हुआ है बट वी डू नॉट सम काइंड ऑफ पर्पस इन आवर लाइफ्स, अवर लिप्स देमसेल्व्स बिकम ब्लाइंड, ब्लंडरिंग एंड बिटर, हमारा जीवन जो है वो क्या हो चुका है, ब्लाइंड हो चुका, ब्लंडरिंग हो चुका और बिटर कड़वाहट से भरा हो चुका है। ठीक है, इससे हो चुका है। इसका मन से इसमें इसमें से नहीं मिलेगा, ये आपको फ्रेज का मतलब पता होना चाहिए। इसका मैं कमेंट बॉक्स में पिन करा दूंगा, इस फ्रेज का मतलब क्या है। ठीक है, इस फ्रेज का मतलब क्या है वो मैं कमेंट बॉक्स उसमें पिन करा दूंगा, उसको एक बार आप देख लेना इसको। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं बेटा। हमारे यहाँ पे अनसीन पैसेज खत्म होते हैं। हमने यहाँ पर इस तरीके से देखा कैसे एग्जाम में हम टैकल करेंगे अपने पैसेज को, किस तरीके से हम पूरे नंबर ला सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके के मैं अच्छे भी लाया हूँ, इंपॉर्टेंट भी लाया हूँ और थोड़े टफनेस भी उसमें डाली है ना। आपको इससे इजी ही मिलेगी चीजें। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ये पीपीटी आपको वहां मिल जाएगी, आने वाली सूचनाएं भी वहां मिलेंगी बेटा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और बेटा चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो ये अपने दोस्तों तक शेयर करें, बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।